Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। रेडियो उड़ान पर होने वाला है आप लोगों का भरपूर एंटरटेनमेंट, क्योंकि मैं आरजे राहुल आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं कहानियों का पिटारा, हर रविवार रात 10 बजे और रिपीट मंडे शाम 5 बजे, जिसमें मैं आपको सुनाऊंगा अलग अलग प्रकार की कहानियां। तो सुनना मत भूलिएगा कहानियों का पिटारा ओनली वन रेडियो उड़ान पर। अभी लॉगिन करें www.radioudan.com या प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अभी इंस्टॉल करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप। इंद्र तुल्य पराक्रमी हनुमान जी ने लंका में जो अत्यंत भयावह घोर कर्म किया था, उसे देखकर राक्षस राज रावण को बड़ी लज्जा और ग्लानि हुई। उसने समस्त प्रमुख राक्षसों को बुलाकर कहा, निशाचरों, एकमात्र वानर हनुमान अकेला इस दुर्धुषपुरी में घुस आया। उसने इसे तहस नहस कर डाला और जनक कुमारी सीता से भेंट भी कर ली। सूचना मिली है कि राम सहस्त्रों धीरवीर वानरों के साथ हमारी लंकापुरी पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। यह बात भी भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि वे रघुवंशी राम अपने समुचित बल के द्वारा भाई, सेना और सेवकों सहित सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे। ऐसी स्थिति में वानरों से विरोध आ पड़ने पर नगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो वैसी सलाह आप लोग दीजिए। राक्षस बलवान तो बहुत होते हैं, किंतु ना उन्हें नीति का ज्ञान था और ना ही शत्रु पक्ष के बलाबल को समझते थे। इसलिए वो कहने लगे, राजन, आप व्यर्थ ही भयभीत हो रहे हैं। आपने नागों गंधर्वों को भी युद्ध में परास्त कर दिया है। दानव राज में ने आपसे भयभीत होकर अपनी कन्या आपको समर्पित कर दी थी। मधु नामक दैत्य को आपने जीता है। आपके पुत्र मेघनाथ ने देवताओं के अधिपति इंद्र पर विजय प्राप्त करके इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की है। साधारण नर और वानरों से प्राप्त हुई इस आपत्ति के विषय में चिंता करना आपके लिए उचित नहीं है। आप सहज ही राम का वध कर डालेंगे। रावण के समस्त प्रहस्त, दुर्मुख, व्रजदंत, निकुंभ, ब्रजहुन,
आदि प्रमुख राक्षसों शत्रु सेना को मार गिराने के लिए अत्यंत उत्साह दिखाया। उनके उत्साहवर्धक वचन को सुनकर रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनकी हामी हाँ मिलाने लगा। मंत्रियों को रावण की हामी हाँ मिलाते देखकर विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, हे तात, जो मनोरथ साम दाम और भेद से सिद्ध ना हो, उसकी प्राप्ति के लिए नीति शास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। हे रावण, अस्थिर बुद्धि व्याधिग्रस्त आदि लोगों पर बल का प्रयोग करके कार्य सिद्ध करना चाहिए, परंतु राम ना तो अस्थिर बुद्धि हैं और ना व्याधिग्रस्त। वह तो दृढ़ निश्चय के साथ आपसे युद्ध करने के लिए आए हैं, इसलिए उस पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं है। क्या हम जानते थे कि एक छोटा सा वानर हनुमान इतना विशाल सागर पार करके लंका में घुस आएगा? परंतु वो केवल आया ही नहीं, लंका को विध्वंस भी कर गया। इस एक घटना से हमें राम की शक्ति का अनुमान लगा लेना चाहिए। उस सेना में हनुमान जैसे लाखों वानर हैं जो राम के लिए अपने प्राणों की बलि भी चढ़ा सकते हैं। इसलिए मेरी सम्मति है कि आप राम को सीता लौटा दें और लंका को भारी संकट से बचा लें। यदि ऐसा न किया गया तो मुझे भय है कि लंका का सर्वनाश हो जाएगा। राम लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाणों से लंका का एक भी नागरिक जीवित नहीं बचेगा। आप मेरे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करें, यह मेरा निवेदन है। विभीषण की बात सुनकर राक्षस राज रावण उन सभी सभासदों को विदा करके अपने महल चला गया। दूसरे दिन महान मेघों की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले मणियों से अलंकृत 4 घोड़ों से युक्त स्वर्ण रथ पर आरूढ़ हो अपने सभा भवन की ओर चला। भांति भांति के अस्त्रों से सुसज्जित राक्षस सैनिक उसके आगे पीछे जय जयकार करते हुए चले। मार्ग में लोग शंखों और नगाड़ों से तुमुलनाद से संपूर्ण वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। सड़कों पर सहस्त्रों नागरिक खड़े होकर उसका अभिवादन कर रहे थे, जिससे उसका मस्तिष्क गर्व से उन्नत हो रहा था। इस समय वो अपनी वैभव की तुलना देवराज इंद्र से कर रहा था। सभा भवन में पहुंचकर वह अपने मणिमय स्वर्ण सिंहासन पर जाकर बैठ गया। उसके सिंहासन सीन होने पर अन्य दरबारियों एवं मंत्रियों ने भी अपने आसन ग्रहण किए। शत्रु विजयी रावण ने उस संपूर्ण सभा की ओर दृष्टिपात करके कहा, सभासदों, मैं दंड कारण से राम की प्रिय रानी जनक दुलारी सीता को हर लाया था, किंतु वह मेरी शैया पर आरूढ़ नहीं होना चाहती। मेरी दृष्टि में तीनों लोकों के भीतर सीता के समान सुंदर कोई नारी नहीं। उसे देखने के बाद मेरा मन ही वश में नहीं रह गया। काम ने मुझे अधीर कर दिया। कामा तो रावण का यह प्रलाप सुनकर कुंभकर्ण ने क्रोधित होकर कहा, महाराज, तुमने यह जो छल पूर्वक छिपकर और स्त्री का हरण किया है, वह तुम्हारे लिए अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले हमसे परामर्श करना चाहिए था। यद्यपि तुमने अनुचित कर्म किया है, तथापि तुम्हारे शत्रुओं का संहार भी मैं करूंगा। कुंभकर्ण के वचन को सुनकर रावण को क्रोधित होते देख महापाश ने हाथ जोड़कर कहा, शत्रुसूदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर हैं। आप विदेह कुमारी सीता के साथ उसकी इच्छा की परवाह न कर रमण करिए। आपके जो भी शत्रु आएंगे, उन्हें हम लोग अपने शस्त्रों के प्रताप से जीत लेंगे। महापाशु के ऐसा कहने पर लंकापति रावण ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, महापाशु, पूर्व काल में मैंने एक बार आकाश में अग्निपुंज के समान प्रकाशित होती हुई पुंजस्कला नामक अप्सरा से बलात् संभोग किया था। मेरे इस कृत्य से अप्रसन्न होकर मुझे श्राप दिया था कि आज के बाद यदि किसी दूसरी नारी के साथ मैं बलपूर्वक समागम करूंगा तो मेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। उसी शाप के भयभीत होने के कारण मैं विदेह कुमारी से बलात् समागम भी नहीं कर सकता। फिर अपने शूरवीर सेना नायकों और मंत्रियों को संबोधित करते हुए वह बोला, हे बुद्धिमान और वीर सभासदों, आज हम लोगों को अपने भावी कार्यक्रम पर विचार करना है। राम सुग्रीव की वानर सेना लेकर समुद्र के उस पार आ गया है। हमें उसके साथ किस नीति का अनुसरण करना चाहिए, इसके विषय में तुम लोग सोच समझकर अपनी सम्मति दो, क्योंकि तुम सभी बुद्धिमान, नीतिपूर्ण और अनुभवी हो।
रावण की बात सुनकर सभी राक्षसों ने उत्साहित होकर उसे वानर सेना से युद्ध का परामर्श दिया। उनका मत था कि हमारे अपार बल के आगे ये छोटे छोटे वानर ठहर नहीं सकेंगे। प्रत्येक दिशा में हमारी ही विजय होगी। अन्य सभी राक्षसों के सम्मति दे चुकने पर विभीषण ने खड़े होकर कहा, हे तात, सीता का जो अपहरण आपने किया है वह अत्यंत अनुचित है। सीता वास्तव में एक विषैली नागिन है जो आपके गले में आकर लिपट गई है। उसके उन्नत उरोज भयंकर फन है, उसका चिंतन मारक विषय और उसकी मुस्कान तीक्ष्ण दाढ़ी है। उसकी 5 उंगलियां उसके 5 सिर हैं, या आपके प्राणों को अपना निशाना बनाकर बैठी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपने इस नागिन से छुटकारा नहीं पाया तो राम के बाण राक्षसों के सिर काटने में तनिक भी संकोच न करेंगे। इसलिए सबका कल्याण इसी में है कि सीता को तत्काल लौटाकर राम से संधि कर ली जाए। विभीषण के वचन सुनकर प्रहस्त ने कहा, विभीषण, हमने युद्ध में देवताओं, राक्षसों तथा दानवों को पराजित किया है, फिर एक साधारण मानव से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? प्रहस्त का प्रश्न सुनकर विभीषण ने उत्तर दिया, हे मंत्रीवर, राम कोई साधारण मानव नहीं है। उनका वध करना वैसा ही असंभव है जैसा बिना नौका के सागर को पार करना। मैं उनकी शक्ति को जानता हूँ। हमारी संपूर्ण दानवीय शक्ति भी उनके सम्मुख नहीं ठहर सकती। राक्षस ही क्या, देव, गंधर्व, किन्नर भी उनसे नहीं जीत सकते। फिर विभीषण ने रावण को संबोधित करते हुए कहा, हे राक्षस राज, आप काम के वशीभूत होकर अनुचित कार्य करने जा रहे हैं और ये मंत्रीगण केवल चाटुकारिता में आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ये आपके हित की सच्ची बात नहीं कह रहे। फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि सीता को लौटाकर राम से संधि कर लेने में ही आपका, लंका का और संपूर्ण राक्षस समुदाय का कल्याण है। विभीषण की बातों से चिढ़कर मेघनाद बोला, चाचा जी, आप सदा कायरों की भांति निरुत्साहित करने वाली बातें किया करते हैं। आपने अपनी कायरता से पुलस वंश को कलंकित किया। क्षमा करें, इस कुल में आज तक ऐसा कोई भीरू और निर्वीय व्यक्ति ने जन्म नहीं लिया। मेघनाद के मुख से ये अपमानजनक शब्द सुनकर भी विभीषण ने अपने ऊपर संयम रखते हुए कहा, मेघनाद, तुम अभी बालक हो, तुम में दूरदर्शिता का अभाव है, इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। फिर भी मैं कहता हूँ कि राघव से क्षमा मांगकर सीता को लौटाने में हमारा कल्याण है। विभीषण को बार बार सीता की लौटाने की बात करते देख रावण ने क्रुद्ध होकर कहा, बुद्धिमान लोगों ने ठीक ही कहा है, चाहे शत्रु के साथ निवास करें, सर्प के साथ रहें, परंतु शत्रु का हित चाहने वाले मित्र के साथ कदापि ना रहें। ऐसे लोग मित्र के वेश में घोर शत्रु होते हैं। विभीषण, तुम हमारे सबसे बड़े शत्रु हो, जो राम की सराहना करके हमारा मनोबल गिराने का प्रयत्न कर रहे हो। मैं जानता हूँ तुम मुख से मेरे हित की बात करते हो, परंतु हृदय से मेरे ऐश्वर्य, वैभव और लोकप्रियता से ईर्ष्या करते हो। यदि तुम मेरे भाई ना होते तो सबसे पहले मैं तुम्हारा वध करता। यदि वध ना भी करता तो कम से कम तुम्हारी जीभ अवश्य खिंचवा लेता। मेरे सामने से दूर हो जा देशद्रोही, और फिर अपना मुख कभी मुझे मत दिखाना। रावण से अपमानित होकर विभीषण उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं समझ गया, तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है, इसलिए तुम मित्र और शत्रु में भेद नहीं कर सकते। मैं जाता हूँ, फिर कभी तुम्हें अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर विभीषण वहां से चला गया। राष्ट्रीय यूट्यूब ब्लाइंड चैनल का यह 50वां एपिसोड आप लोगों के सामने लेकर हम पुनः उपस्थित हुए हैं। अपार हर्ष के साथ हमें ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस एपिसोड के आधे शतक हमने आज पूर्ण किए। आपका प्यार हमें इस शतक, अर्ध शतक को पूर्ण करने के लिए काफी उत्साहित करता रहा है। आशा है आगे भी आपका प्रेम और स्नेह हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद।